हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम लोग बात करेंगे वेल्थ टैक्स एक्ट 1957 के बारे में। एग्जम्पशंस के बारे में बात करेंगे कि जो एसेट्स पे हमको एग्जम्पशंस मिलते हैं, जो छूट मिलता है, वो कैसा छूट होता है, किस प्रकार से मिलता है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। वेल्थ एसेट्स शैल नॉट बी पेबल ऑफ बाय द एसएसी इन रिस्पेक्ट ऑफ द फॉलोइंग एसेट्स सच एज द एसेट्स शैल नॉट बी इंक्लूडेड इन द नेट वेल्थ ऑफ द एसएसी। ऐसे कौन कौन से एसेट्स हैं जो कि जब हम एसेट्स कैलकुलेट करते हैं तो वेल्थ एसेट्स में उसको कैलकुलेट नहीं किया जाता, मतलब उसको इंक्लूड नहीं किया जा सकता। पहला है एनी प्रॉपर्टी हेल्ड बाय हिम अंडर द ट्रस्ट और द लीगल ऑब्लिगेशन फॉर एनी पब्लिक पर्पस ऑफ द चैरिटेबल और द रीजनल नेचर इन इंडिया। तो इसका मतलब क्या हुआ, कोई भी ऐसा प्रॉपर्टी जो कि जिस पे अभी लीगल ऑब्लिगेशन है, प्लस वो चैरिटेबल ट्रस्ट है या फिर रिलीजियस यूनिट है, रिलीजियस नेचर का कोई अगर प्रॉपर्टी है, तो उस पर टैक्स वेल्थ टैक्स नहीं लगाया जाता। The noting contained in the clause shall apply to any property forming part or any business not being the business referred to the clause A or the clause B of such section 4A of the section 11 of the Income Tax Act in respect to which the separate book of account was maintained to be the business carried out। तो इसमें यही बताया जा रहा है, जैसे हम लोग पहले हमने बात किया था कि अगर कोई भी ऐसा एसेट्स है जो कि किसी ट्रस्ट के नाम पे या फिर उस पर कोई लीगल ऑब्लिगेशन है, वो चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत है या फिर रिलीजियस नेचर का है, तो उसका सेपरेट बुक ऑफ अकाउंट भी बनना चाहिए। अगर उसका सेपरेट बुक ऑफ अकाउंट नहीं बनेगा तब उसको टैक्सेबल कंसिडर किया जाएगा। अगर सेपरेट बुक ऑफ अकाउंट बन रहा है, जो उसमें खर्चे हो रहे हैं उसका अलग से अगर हम लेखा जोखा सब बना रहे हैं, तो फिर वो वेल टैक्स में टैक्सेबल नहीं होगा। The interest of the SSC of the co-partnership property of the Hindu undivided family of which he is the member। तो अगर कोई भी ऐसा प्रॉपर्टी जो कि उसको अपने फोर फादर से मिला हुआ है और वो जिस हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली अगर उसका मेंबर है, तो वो भी आपका वेल्थ टैक्स में टैक्सेबल नहीं होगा। नेक्स्ट आते हैं, एनी अदर बिल्डिंग इन द ऑक्यूपेशन ऑफ द रूलर बीइंग building which is immediate before the commencement of the Constitution Act 1971 was in the official residual by the virtue of the declaration by the government under the paragraph 13 of the merged state taxation constitution under the 1949 on the paragraph 15b state taxes concessions। तो इसमें क्या बता रहा है कि कोई ऐसा रूरल प्रॉपर्टी हो जो कि आपका अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन 1971 के पहले का है, तो उस कंडीशन पे भी वो पर्टिकुलर एसेट्स टैक्सेबल नहीं होता है। नेक्स्ट आते हैं, ज्वेलरी इन द पोसेशन ऑफ द रूलर। फिर वही बात, जो आपकी ज्वेलरी, जो पुरानी ज्वेलरी जो रूलर के टाइम की ज्वेलरी होती है, वो भी आपकी प्रॉपर्टी में नहीं आती है। इसके बारे में हम लोग ने पहले बात कर लिया लास्ट वीडियो में। नॉट बीइंग द पर्सनल प्रॉपर्टी विच हैज़ बीन रिकॉग्नाइज बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट। मतलब ये जो एक्ट बना था उसके पहले की कोई प्रॉपर्टी है, कोई ऐसी ज्वेलरी है जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने उसको हेयर लूम कंसिडर किया है, तो उसको पे भी टैक्स नहीं लगेगा। वेयर नो सच रिकॉग्नाइजेशन एग्जिस्ट विद द बोर्ड may subject any rule that may be made by the central government in the behalf of the recognized heirloom at the time of the first assessment of the wealth tax। तो इसको भी, ये भी पॉइंट आप हाईलाइट कर लीजिएगा। कोई ऐसी ज्वेलरी है जो कि पहले ज़माने की रूलर्स के ज़माने की है और इस एक्ट के बनने के पहले की ज्वेलरी है, तो वो भी टैक्सेबल नहीं होगी। दैट द ज्वेलरी शैल बी परमानेंटली केप्ट इन इंडिया। बस मगर इसमें कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं कि अगर नहीं टैक्सेबल करना है तो आपको क्या क्या चीज़ें ध्यान देनी पड़ेंगी। वो सब है, दैट द ज्वेलरी शैल बी परमिटेड की केप्ट इन इंडिया एंड शैल नॉट बी रिमूव आउटसाइड द इंडिया एग्जाम्प्ट फॉर द पर्पज ऑफ द पीरियडिकल अप्रूव ऑफ द बोर्ड। मतलब आपको बोर्ड से बिना पूछे आप उस ज्वेलरी को इंडिया के बाहर नहीं ले जा सकते, वो इंडिया में ही रहेगा। द रीजनेबल स्टैम्प शैल बी टेकन फॉर द कीपिंग द ज्वेलरी सब्सटेंशली एंड द शार्प ओरिजिनल। तो उसका समय समय पर रीजनेबल स्टैम्प भी उसका चेकिंग होता रहेगा। गवर्नमेंट की बोर्ड उसको अप्रूव करती रहेगी, हाँ कि ये ज्वेलरी सही है, आपने उसमें कोई चेंजेस नहीं किए हैं। द रीजनेबल फैसिलिटीज शैल बी अलाउड to any of the officer of the government authorized by the board in the behalf of the examine the jewelry एंड व्हेन नेसेसरी। इसमें क्या बता रहा है कि समय समय पे जो ऑफिसर रहेंगे वो आके आपके ज्वेलरी को एग्जामिन करते रहेंगे और आपको स्टैम्प देते रहेंगे कि हाँ ये ज्वेलरी सब ज़रूरी है, मतलब ज्वेलरी सही है, आपने इसमें कोई चेंजेस नहीं किए हैं।
क्योंकि उस ज्वेलरी एक तरीके से वो धरोहर के रूप में मानी जाती है, इंडिया की धरोहर के है वो आपका, लेकिन वो जो गवर्नमेंट है वो इसकी सब चीज़ें ध्यान देती है और आपको टैक्स से इसके लिए एग्जम्प्ट कर देती है, इस पर आपको टैक्स नहीं लगता। दैट इज़ द कंडीशन बिफोर writing withdrawn and the recognition retrospectively with the effect of the such date commencement clause B of the section 5 of the ruler of the India states, and in such cases wealth tax shall be become payable by the ruler of the assessment year such as the commencement of which the jewelry has been exempted on the account of the recognition explanation for the purpose of the clause foregoing provision of the fair market value of the jewelry on the date of the withdrawal of the recognition on the respect there of the shall be valuation date relevant for the assessment year referred in the text proviso. Further provide further that the aggregate amount of the wealth tax payable in respect of any jewelry under the clause 4 of the foregoing proviso of all the assessment year referred to it shall not in any case extend 50% of the fair market value of the valuation date relevant to the assessment year in which recognition was withdrawn। तो अगर आप इन सब चीज़ों को फॉलो नहीं करते हैं तो गवर्नमेंट के पास एक तरीका और है, अगर आप उसमें कोई ज्वेलरी में कोई चेंजेस लाते हैं या फिर उसको इंडिया के बाहर लेके जाते हैं बिना गवर्नमेंट से पूछे, तो उस कंडीशन पे गवर्नमेंट आपके ज्वेलरी का वैल्यूएशन करेगी और प्लस 50% जो उसका अमाउंट रहेगा उस पर पूरा आपको टैक्स पे करना पड़ेगा, जो भी उसका वैल्यूएशन रहेगा। नेक्स्ट आते हैं to in the case of the SSE being a person of the Indian origin or a citizen of India in clause of the reference of the such person who was originally residing in the foreign country and who on the leaving such country had returned to the India with the intention of the permanently residing there in money or any value of the assets brought by him into the India and the value of the SSC acquired by him other of the such money within 1 year immediately preceding the date of return at the any time, provide that the exemption shall apply only for the provide for the 7 successive assessment year commencing with the assessing year of the next following date on which सच पर्सन रिटर्न टू इंडिया। इसका मतलब क्या हुआ कि कोई भी पर्सन जो डिसाइड करता है इंडिया में रहने के लिए, वो पहले से इंडियन ओरिजिन का रहता है, लेकिन वो जब तक इंडिया में नहीं रहेगा तब तक उसके वैल्यूएशन पे टैक्सेस, मतलब उसके पर्टिकुलर एसेट्स पे टैक्स नहीं लगेगा। जैसे ही वो इंडिया में रहना शुरू होगा उस साल से उस पर टैक्स दिया जाएगा और 7 साल की छूट उसमें उसको दी जाती है। नेक्स्ट है अ पर्सन शैल बी डीम्ड टू बी इंडियन ओरिजिन इफ़ ही इज़ आइदर। अब ये है कि किस तरीके से पर्सन को इंडियन ओरिजिन डीम करते हैं, या तो उसके पेरेंट्स या फिर ग्रैंड पेरेंट्स का अगर बर्थ प्लेस इंडिया है तो उसे इंडियन ओरिजिन का डीड करते हैं। फॉर द रिमूवल ऑफ द डाउट्स इट इज़ बीन हेयर बाय डिक्लेयर दैट द मनी स्टैंडिंग टू बी क्रेडिट of such person is non-resident account in any Bank of India in accordance with the Foreign Exchange Regulation 1973 or any rule made under on the date of the returning to the India shall be deemed to be the monies brought by him into the India on the date on the house or part of the house or the plot or the land belonging to the individual or the Hindu undivided family, provide the wealth tax shall not be payable by the assessee in the respect of the assessed of the plot land comprising and the area of 500 स्क्वायर मीटर और लेस। अब इसमें ये बता रहा है कि मान लीजिए आपकी पहले से कोई प्रॉपर्टी इंडिया में रही है और आप इंडिया में नहीं रहते हैं और फिर आप इंडिया में अगर वापस आते हैं तो अगर 500 स्क्वायर मीटर तक की कोई भी प्रॉपर्टी है तो उस पर आपको कोई भी वेल्थ टैक्स नहीं देना पड़ेगा। थैंक यू स्टूडेंट्स, हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए।